हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के पहली यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि जो पहली यूनिट है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है। हालांकि पेपर का जो एनालिसिस है इसको हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया था। पेपर का पूरा एनालिसिस हमने करवाया था, यानी कि पेपर जो होता है वो कैसे पूछा जाता है, यानी कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, ये सब जो है कि हम पिछले क्लास में आप लोगों को डिस्कशन करवा चुके हैं। ठीक है ना। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो केमिस्ट्री है इसमें कौन कौन से, यानी कि जो पहली यूनिट है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, ठीक है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे। 10 क्वेश्चन आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों को इस पहले यूनिट से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आप ये जो 10 क्वेश्चन बताया जा रहा है ये 10 के 10 क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से तैयार कर ले रहे हैं तो आपका इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएगा 100% आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें से नहीं छूटेगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें क्वेश्चन। देखिए तो पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री। ये जो क्लास है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए है। यूनिट फर्स्ट यानी कि पहली यूनिट है, जो यूनिट का नाम क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन भैया इसमें है, व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपका शुगर है कि नॉन शुगर है, ठीक है ना, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है, ये सब जो है कि आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और किस इसका यानी कि इसका कुछ वीडियो जो है कि हम बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, हमने पूरा ग्लूकोज जो है कि कवर कर लिया है। ठीक है ना। चलिए देखिए तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट भैया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा है, व्हाट इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यानी कि जो शुगर है वह रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ये भी आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ये स्मार्ट यानी कि जो 60 वाला क्वेश्चन होता है सेक्शन ए वाला, उसमें ये ज्यादातर पूछा जाता है कि व्हाट इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है ना। तो ये है आपका व्हाट इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, ये भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है। ठीक। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। यानी कि जो ग्लूकोज होता है इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, और केमिकल प्रॉपर्टी में 2 रिएक्शन इसमें भैया मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक है एसाइलेशन और दूसरा है यहाँ पे ग्रूव रिएक्शन एंड ग्रूव रिएक्शन। एसाइलेशन और ग्रूव रिएक्शन ये आपको केमिकल प्रॉपर्टी में ग्लूकोज की जरूर पढ़ लेनी है। ये कई बार क्वेश्चन इसमें से रिपीट किया गया है, ये कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी में ये जो 2 टॉपिक है ये विशेष रूप से आप लोगों को तैयार करना है, ये विशेष रूप से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, ड्रा द हावर्थ एंड फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। भैया जो ग्लूकोज होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए 3 स्ट्रक्चर इसका होता है। एक होता है फिशर प्रोजेक्शन, एक होता है हावर्थ प्रोजेक्शन, एक होता है चेयर फॉर्म। तो ये तीनों स्ट्रक्चर, चेयर फॉर्म हालांकि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो चेयर फॉर्म भी होता है। तो तीनों स्ट्रक्चर भैया आप लोग जरा देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आता है। ठीक है ना। ये भी आप लोगों को क्या करना है, इसमें बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना। ठीक। चलिए देखिए इसके बाद 5वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। भैया जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रा करना है। और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करने का मतलब आप लोगों को क्या करना है, यही तीनों फॉर्म इसमें भी होगा। हावर्थ प्रोजेक्शन होगा, इसके बाद फिशर प्रोजेक्शन होगा, ये 2 प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्शन होगा, ये 2 स्ट्रक्चर होगा। ये आप लोगों को इसमें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, किसमें,
फ्रक्टोज में तैयार करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो म्यूटा रोटेशन है ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। हालांकि ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट, नहीं, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है कि कुछ ज्यादा हद तक इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है कि कई बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, यानी म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ये भी आप लोगों को इसमें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं सातवां क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो ग्लूकोज होता है उससे आप फ्रक्टोज कैसे बनाएंगे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है फ्रक्टोज से आप ग्लूकोज कैसे बनवाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, इंटर कन्वर्जन। तो इंटर कन्वर्जन आप लोगों को बढ़िया से यानी कि तैयार कर लेना है कि ग्लूकोज का इंटर कन्वर्जन कैसे फ्रक्टोज में किया जाता है, या फिर फ्रक्टोज का कैसे इंटर कन्वर्जन आपका ग्लूकोज में किया जाता है, या फिर ग्लूकोज का कैसे स्टार्च में किया जाता है। तमाम प्रकार का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा 2-3 टाइप यानी कि 2-3 ठो आप लोगों को तैयार कर लेना है, यानी कि व्हाट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज और व्हाट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज टू ग्लूकोज। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना। ये सातवां क्वेश्चन है, ठीक ना। 10 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और 10 क्वेश्चन में निश्चित है आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो फंस जाएगा इस यूनिट से, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग दूसरा इसका यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन तक हो गया था। अब देखिए 8वां क्वेश्चन यहां पे क्या बोला जा रहा है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। यानी कि ओसाजोन फॉर्मेशन का आपको क्या करना है, मैकेनिज्म करना है। गिव द मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, ये भी आप लोग को तैयार कर लेना है। ये है आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन। अब 9वां यहां पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, गिव द एनी वन मेथड ऑफ चेन शॉर्टनिंग इन ग्लूकोज। ग्लूकोज का चेन शॉर्टनिंग मेथड आप लोगों को बताना है। ग्लूकोज का चेन शॉर्टनिंग मेथड आपको बताना है। इसमें 2 मेथड यहां पे हमने लिखा है, रफ डिग्रेडेशन मेथड और होल्स डिग्रेडेशन मेथड। इन दोनों में से भैया आप लोगों को तैयार कर लेना है एक में से आपका हमें लग रहा है कि क्वेश्चन जो कि फंस जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये तैयार कर लेना है कि गिव द एनी वन मेथड ऑफ चेन शॉर्टनिंग इन ग्लूकोज। ग्लूकोज का चेन शॉर्टनिंग मेथड आप लोगों को तैयार कर लेना है, आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आखिरी हम लोग 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, गिव द रिएक्शन ऑफ लिंकेज बिटवीन मोनोसैकेराइड। यानी जो मोनोसैकेराइड होता है वो कैसे आपस में जुड़ता है, उसका लिंकेज कैसे होता है, ये भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक ना। तो ये है 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगर आप तैयार कर लेंगे तो हम विश्वास करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा, ठीक ना। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए इसके बाद अब हम लोग ये वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग अगली यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इसको अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो सब भी जो है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान सके। और वो सब भी, चूंकि देखिए समय जो है कि बहुत ही कम है और कम से कम समय में कितना से कितना ज्यादा आप लोग पढ़ पा रहे हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कशन करवा दिया जाए, ताकि आप लोगों को कम पढ़ना पड़े, ठीक है ना। तो ये हमने बताने का प्रयास किया आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।